Well, in this module, we'll be learning accounting for current liabilities, for which we know the payee and we know the amount. Okay. So these are the liabilities which are in fact the certain liabilities. All right. Certain liability, इसकी बड़ी सादा सादा example है. You have taken loan from a bank. Okay. Amount, you know very well, the amount that was credited in your bank account against the loan, that is a liability on you. Amount is certain, and the bank from whom you have taken loan is the payee that you know very well, to whom you have to repay that loan. तो वो अब आपकी दोनों चीजें certain हो गई ना, तो it is known as certain liability. Okay. तो इसकी एग्जांपल, ऑफिस रेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट पेएबल ईच मंथ टू द प्रॉपर्टी ओनर. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट you know who is the property owner to whom you have to transfer funds against the rental of your office. Amount is also known. You can get the amount from the contract. Okay. So again, this is your certain liability. Well, certain liability के लिए आपने पीछे देखा था जब कि when to pay, we know कि हमने ये, जैसे मैंने लोन की एग्जांपल की, 3 years के लिए लोन लिया है, या ओके हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, 6 months के लिए लोन लिया. ओके, 6 months के लिए लोन लिया आपने, और 6 months का आपको मालूम है कि किस डेट पे आपने पे करना है. when to pay, whom to pay, आपको मालूम है XYZ बैंक से आपने लोन लिया हुआ है. how much to pay, you know what is the principal amount and you can calculate the amount of interest that is payable on that loan. तो it is a certain liability. तो certain liability में आपके पास उसका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एग्जैक्टली मालूम होते हैं, अकाउंटिंग हेड वाइज भी और उसकी मेजरमेंट वाइज भी, उसकी अमाउंट भी आपको मालूम होती है. कुछ एग्जांपल्स इसकी हम देख लेते हैं. लाइक नोट्स पेएबल, विच आर द प्रोमिसरी नोट्स. ओके, देखिए एक तो होता है ओपनली ट्रेड पेएबल. ये पॉइंट जरा ज़हन में रख लीजिएगा. डिफरेंस बिटवीन ट्रेड पेएबल एंड नोट्स पेएबल. अमूमन स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ट्रेड पेएबल वर्सेस नोट्स पेएबल. वो कहते हैं कि जी पता नहीं ये क्या चीज है, एक ही चीज है या क्या फर्क है. ट्रेड पेएबल, यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम योर सप्लायर एंड यू विल पे योर सप्लायर, दैट्स इट. कब पे करना है, कोई उसमें सेटलमेंट टर्म्स नहीं लिखी हुई, पे कर देंगे. नोट्स पेएबल में आपको बाउंड कर देता है कि यू हैव टू पे विद इन 3 months टाइम पीरियड एंड दैट्स इट. उसके बाद डिफॉल्टर, मुकदमाबाजी. तो इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड जब आपका डिटरमिन हो जाता है तो वो आपका नोट बन जाता है, नोट्स पेएबल. इसको हम नॉर्मली प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हेन टू पे, whom to pay, how much to pay. Then dividend payable, you have declared dividend during the year and on reporting date the amount is not yet paid, तो dividend payable हो गया. You know very well whom to pay. Okay, the shareholders. Okay, how much to pay, the amount of dividend that has been declared. Okay, and when to pay, obviously उसके dividend warrants के ऊपर amount होती है कि जी आप ये warrants जो हैं वो कब उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, आपके उस अमाउंट पे आपके अकाउंट में से पैसे निकल के शेयर होल्डर्स के अकाउंट में चले जाएंगे. एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, आपने कस्टमर से कैश एडवांस लिया हुआ है, दिस इज योर लायबिलिटी. यू हैव नॉट सप्लाइड योर गुड्स और सर्विसेज टू योर कस्टमर्स येट. तो ऑन रिपोर्टिंग डेट दिस इज योर करंट लायबिलिटी. एंड देन करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कर्जा लिया हुआ था 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए. द पोर्शन ऑफ दैट डेट विच इज पेएबल इन द नेक्स्ट अपकमिंग 12 months starting from the reporting date is your current liability, and you know how much to pay, whom to pay, when to pay. Okay, so these are the few examples of the liability in which we see कि payee is known. Payee means जिसको अदा करना है, payee is known and the amount is known.